सीधी सीधी बात इतनी है, मैं पूरा सारांश आपको बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा मत कमाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि रुपया मत कमाओ। जीवनी जीने के लिए हमें पैसा की जरूरत है, लेकिन पैसा कमाओ ईमानदारी से कमाओ। पैसा रखो ईमानदारी का रखो, वातावरण रखो ईमानदारी के रखो, और दोनों धर्म अपने साथ कमाते जाओ, एक कर्म करते जाओ। वो तुम गृहस्थ जीवन में वो बच्चे हैं उनको तुम पालोगे, कोई दूसरा नहीं पालेगा। लेकिन कर्म के साथ साथ धर्म का भी ध्यान रखते जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी की एक दिन में जिंदगी बदल गई। एक दिन में गोस्वामी तुलसीदास की पत्नी ने उनकी 1 मिनट में जिंदगी को बदल करके खड़ा कर दिया। जिन्होंने रामचरितमानस को लिख दिया, मानस को, संपूर्ण मानस को लिख दिया, वो गोस्वामी तुलसीदास जी जो अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे और अपनी पत्नी से प्रेम करने के कारण एक बारिश में भीगते हुए सर्प को पकड़ करके घर पर पहुंच गए। और पत्नी ने देखा अभी तो हमारे पीछे से पति देव आ गए। पूछा क्यों, कैसे आए? गोस्वामी जी ने कहा मुझे आपकी बड़ी याद आ रही थी। पत्नी ने कहा स्वामी मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूं, मैं आपकी पत्नी हूं, निश्चितता मैं आपको बताना चाहती हूं। बोले क्या? बोले मैं कहना चाहती हूं जितना प्रेम आप मुझसे कर रहे हो, कहीं उतना प्रेम अगर आपने भगवान से किया होता तो भगवान का नाम लेने से आप हजारों करोड़ों वर्ष तक अमर हो जाते। वही पत्नी का 1 मिनट का शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी की बात में लग गई। 1 मिनट में घर का त्याग कर दिया, त्याग करके तुरंत वन में पहुंच गए। भगवान के आने की प्रतीक्षा कर ली, भगवान के आने का मन में निश्चय कर लिया। अब तो भगवान को पाना, किसी भी रूप से पाना, भगवान कैसे भी मिले, कौन स्थिति में मिले, मिल जाए। अब तुम लोगों का तो ये हाल है, पहले सोचोगे भगवान को पाना है, घंटाक में विचार बदल जाएगा, भगवान बाद में मिल जाएंगे यार, आज उठ लो कल मना लेंगे, परसों नहीं बैठोगी नरसों नहीं बैठोगी। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने विचार कर दिया और कहा गया है रामचरितमानस में, अमोह भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना कोई संत का मिलना मैया दुर्लभ नहीं है। और आपको भगवान किसके माध्यम से क्या बात बतला दे, भगवान आपको किसके माध्यम से कौन सी बात जी। अच्छी माता जी आई, नेचे से ऊपर ट्रांसफर कर रही फूल, जाको हम बच गए, नहीं तो हमारी आंख में और घल जाते हैं। ऐसा नहीं, ठीक नहीं, हम कनवा हो जाए फिर हम का हो जाए, हमारे मोड़ा मोड़ी को पाले। चली आई तो नहीं फेंको, जाको वो माई गिरो, अगर ना गिरो आए तो आंख तनक सूझ जाती, और सूझ जाती तो 7 दिन हम कनवा मरा जाओ को बात। अच्छे लगते बताओ, तो फूल मई के मई चढ़ा देने। कई माताओं का काम होता है। अब रामचरितमानस का उद्घाटन गोस्वामी तुलसीदास ने कहा और किया। गोस्वामी तुलसीदास ने हर वक्त भगवान राम को माना, और गोस्वामी तुलसीदास ने संपूर्ण रामचरितमानस को लिख करके खड़ा कर दिया। सब जिनको कुछ नहीं आता था वो अमर हो गए। अच्छा एक बात बताओ, गोस्वामी तुलसीदास का आज नाम लिया जाता है कि नहीं? क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी की शिक्षा को गुरु मान करके, देखो भगवान किसके मुंह से क्या बात कहलवा दे कोई पता नहीं। भगवान के रूप में कहां भगवान किस रूप में मिल जाए ये कोई पता नहीं। इसलिए भगवान भागवत में कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। भागवत एक कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष, वृक्षाणाम। ये ऐसा वृक्ष है, ऐसा वृक्ष है, ऐसा वृक्ष है कि गांजा पीने वाला आदमी का नशा घंटा 2 घंटा में निकल जाता है, सिगरेट पीने वाले का नशा 1-2 घंटे में निकल जाता है, लेकिन राधा रानी के नाम का नशा साहब जीवन में मरते मर जाना, लेकिन वो नशा कभी उतरेगा नहीं, अपितु वो नशा दिन प्रतिदिन चढ़ता हुआ खड़ा हो जाएगा। ये है भागवत।